अब हिंदी का देख लेते हैं, हिंदी क्या है। तो पहला इसमें कि अभिजात शब्द का उचित पर्याय क्या है। तो अभिजात का उचित पर्याय जो है, अभिप्राय नहीं है, पूज्य है, पक्षी है और ए भी दोनों है। तो बी होगा, पूज्य होता है। अभिप्राय, अभिजात मतलब होता है श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च या कुलीन होता है। तो बी आंसर इसका सही होगा। दूसरा है स्पृहा और इहा हेतु सही पर्यायवाची का चयन करना है। तो स्पृहा या इहा का मतलब होता है आपका इच्छा होती है, इच्छा का ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इच्छा, सी आंसर सही है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द है ये लोग। अगला है कि जल धारा शब्द साथ प्रयोग किया जाता है, दोनों शब्द हेतु पर्यायवाची चुनना है। तो जल का उदक होता है और धारा का होता है उर्मी। ठीक है, तो जल का उदक सारंग संबर ये सब पर्यायवाची होता है और धारा का होता है उर्मी या प्रवाह होता है। उर्मी किस में दिया हुआ है, सी वाले में इसका सही है। ठीक है, सी आंसर सही है, उदक दिया है जल का और उर्मी दिया है धारा का। ठीक है, चौथा है कि मदन मदन सा मदन मदन सालाका, मदन सालाका और कलघोष शब्द पर्याय है। तो इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा है एग्जाम में ये। तो मदन सलाका और काल जो कल घोष है शब्द किसका पर्याय है ये। तो मदन सलाक और कल घोष जो है ये कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं, काक के नहीं है, कटु के नहीं है, कबूतर के नहीं है, ये बी आंसर है, कोयल के हैं। पांचवा है अभ्यागत हेतु उचित पर्याय क्या होगा। तो अभ्यागत हेतु उचित पर्याय जो होता है वो होता है आगंतुक होगा, आगंतुक। ठीक है, आगत या गृहागत होगा। ठीक है, तो अधिपत्य नहीं होगा, अवबोध नहीं होगा, गृहागत होगा। सी आंसर इसका भी सही है, पांचवें का भी सी आंसर सत्य है। ठीक है, अगला इसमें कि छठे नंबर क्वेश्चन है कि कुतना अर्थात कुतना का शब्द क्या है। तो कुतना का होता है आकलन करना, आगणन करना या आंकना, कुतना का मतलब होता है। तो आकलन होगा, डी आंसर सही होगा। बेशुमार नहीं होगा, रोक भी नहीं होगा, दोषारोपण भी नहीं होगा कुतना का। ठीक है, अगला है कि उद्विग्न, उद्विग्न का क्या अर्थ होता है। तो उद्विग्न का अर्थ क्या होता है, तो अनगित, अनगिनत नहीं होता, उदास होता है। ठीक है, बी आंसर से उदास होता है। उत्पात नहीं होता, उत्पत्ति भी नहीं होता। तो इसका बी आंसर सही है। आठवां है कि जो व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो द्वारा में अनुरक्त का प्रयोग करे। तो जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो द्वारा में अनुरक्त का प्रयोग करे, ऊपर लिखित रेखांकित शब्द हेतु पर्याय क्या होगा। तो रेखांकित कौन है भाई, तो अनुरक्त का जो पर्यायवाची क्या होता है। तो आप तो काम होता है, निमग्न होता है, अनेर होता है या प्रहेलिका होता है, क्या होता है इसका मतलब। तो आठवीं का बताना है कि अनुरक्त का पर्यायवाची क्या होता है। तो रत होता है या आसक्त होता है या लिप्त होता है या निमग्न होता है। तो निमग्न होगा इसका। ठीक है, बी आंसर सही है इसका, निमग्न होगा। नौवां है कह रहा है कि अध्यवसाय का उचित पर्याय क्या होता है। तो अध्यवसाय का उचित पर्याय उल्लास है, अध्ययन है, उत्सुकता है या व्यवसाय है। तो उल्लास होता है, ए आंसर इसका सही है। अध्यवसाय का उचित पर्याय जो होता है उल्लास होता है, ए वाला आंसर ठीक है इसका। अगला है कि जामद ग्रय और भृगुसुत हेतु उचित पर्याय क्या है। तो जामद ग्रय और भृगुसुत हेतु उचित पर्याय क्या है। तो तुंग आद्री है, रेणुकातनय है या सहस्त्राक्ष है या सप्तकर्ण है। तो क्या होता है इसका, तो रेणुका तनय होता है। ठीक है, रेणुका तनय। ठीक है, या भार्गव होता है या परशुराम होता है। ठीक है, ये पूरा है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बी आंसर सही है इसका, 10वें का बी आंसर ठीक है। 11वां है कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम नहीं है, तो कौन सा इसमें तत्सम नहीं है बताना है आपको। तो बाकी तिथिवार जो है तत्सम है, यजमान तत्सम है, अग्रवर्ती तत्सम है, खजूर जो है तत्सम नहीं है। खजूर का तत्सम क्या होता है, खुर खुरजर होता है। ठीक है, खुरजर। ठीक है,
और तो त्योहार का तिथिवार होता है, त्योहार होता है इसका तद्भव, इसका त्योहार, तिथिवार का त्योहार होता है। यजमान का जजमान होता है और अग्रवर्ती का अगाड़ी होता है, तो याद रखिएगा। अगला है चर्म चटक। चर्म चटक जो है एक तत्सम है। तद्भव क्या है इसका? तो चर्म चटक का तद्भव क्या होता है भैया? तो चमगादड़ होता है। ठीक है, सी आंसर है, चमगादड़ होता है। सरसों का क्या होता है? तो सरसों का बार बार पूछा है तो सरपस होता है, सरसप। ठीक है, सरसप होता है। चिड़िया का क्या होता है? तो चिड़िया का चटिका होता है, चटिका। और जो दिया है चिमटा, चिमटा का क्या होता है? कमेंट करके बताइए, चिमटा का क्या होता है? 13वां है कौन सी जो तत्सम तद्भव तत्सम जोड़ी गलत है? तो तद्भव पहले होगा, तत्सम बाद में होगा, तो कौन सा गलत है बताना है। तो पहला मूंग और मुष्टि दिया है, तो मुष्टि, मुष्टि और मुष्टि होगा। ठीक है, मुट्ठी, मुट्ठी और मुष्टि होता है, ये होना चाहिए, तो मूंग नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो पहला ही गलत है इसमें, ए आंसर सही है इसका, पहला ही गलत है। बाकी बावला का बातुला होता है, बातुल होता है, बावला का बातुल होता है, भेड़िया का ब्रिक होता है और कैथा का कपित होता है। ठीक है, ये तीनों सही दिया है। बाकी मुष्टि का मुष्टि होता है। ठीक है, अगला है इसमें मर्कटक। मर्कटक तद्भव रूप है किसका? किसका है भैया? तो मकड़ी का होता है। ठीक है, ये आंसर सही है, मकड़ी का होता है। 15वां कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा तत्सम नहीं है भैया इसमें? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो भविष्यत है, पनिशिका है, ढिढोरा है, विग्रह है, तो कौन सा नहीं है? तो ढिढोरा जो है तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। ठीक है, भविष्य का भविष्यत होता है, फुड़िया का पनसिका होता है, फुड़िया होता है इसका, फुड़िया। बाकी जो ढिढोरा होता है, ढिढोरा का डिंडिम होता है, डिंडिम। तो इसका तत्सम जो डिंडिमा होता है, डिंडिमा। बाकी बीघा का होता है विग्रह। ठीक है, ये होगा। 16वां है कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं हो, तत्सम है, तो उत्कीर्ण है, सितार है, गागर है, कबड्डी है, तो कौन सा नहीं है इसमें बताना है। तो पहला जो है उत्कीर्ण जो है, उकेरना होता है इसका तद्भव, उत्कीर्ण तत्सम शब्द है, ए आंसर इसका सही है। बाकी सितार तद्भव, तद्भव है, गागर तद्भव है, कबड्डी जो है तद्भव है। कबड्डी का करपदी होता है, करपदी, करपदी होता है। ठीक है, बाकी केकड़ा का कभी कभी पूछा था, केकड़ा का होता है केवी का, केकड़ा का होता है। ठीक है, गागर का गरगर होता है, गरगर। ठीक है, गागर का। सितार का सप्तसार होता है, सप्तसार। ठीक है, अगला है मुझे भारी दुख हुआ। तो मुझे, अच्छा सॉरी, इधर छूट गया है। अनाड़ी और मंथन तद्भव शब्द हैं, तो अनाड़ी और मंथज का तत्सम युग्म कौन सा है? अनाड़ी का अनपढ़ होता है और मंथन होगा इसका, मंथज का। अनारी होगा या मक्खन होगा? अनाड़ी होगा या माखन होगा? अनारय हो गया, माखन होगा, तो कौन सा होगा 17वें का? तो इसका बी सही है, अनारे और मक्खन होता है इसका, 5वां सही होगा। वो सारे बी आंसर सही होगा इसका, 17वें का बी सही है कि अनार होगा और मक्खन होता है। 18वां है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं बताना है हमको। तो घूंघट है, कंगन है, निडर है, सब स्फटिक है, स्फटिक। तो 18वां का जो है स्फटिक जो है, ये तद्भव नहीं है, तत्सम है, डी आंसर सही है इसका, यही तो है, तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। ठीक है, तो स्फटिक क्या होता है? ये फिटकरी का होता है। ठीक है, बाकी घूंघट का गुंठन होता है, गुंठन। कंगन का जानते हो, कंकड़ होता है, कंकण। ठीक है, निडर का क्या होता है? तो निडर का निर्दर होता है, निर्दर। ठीक, तो डी आंसर सही है इसका, 18वें का। 19वां है कि तद्भव है इसमें बताना है, तो अगुआ है, तो अगुआ ही तद्भव है इसमें, ए आंसर सही है, अगुआ ही तद्भव है।
तो अगुआ का अग्रणी होता है। क्षैत्रिक तत्सम है, ग्रामीण तत्सम है, महार्ग भी तत्सम शब्द है। ठीक है। तो क्षेत्रिक का खेती होता है, ग्रामीण का गंवार होता है, और महार्ग का महंगा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 20वां है उच्छाह। उच्छाह शब्द तद्भव है, इसके लिए तत्सम है क्या? तो उच्छाह का तत्सम क्या है? उच्छाह का जो होता है उत्साह का तद्भव है। ठीक है, ठीक है, बी आंसर से उत्साह का है ये। उच्छाह जो है उत्साह का। ठीक है। 21वां है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हमको बचाना है। तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। तो मोहन जो है, ये बात सही है कि मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, पहला सही है। दूसरा है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो उसके उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। मिठाई की यहाँ पे एक होगा, एक मिठाई की दुकान नहीं है, गलत हो गया। तो बी वाला ही गलत है, बाकी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपया मिले, तो ये भी सत्य है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ये भी सही है। इसका बी वाला जो है केवल गड़बड़ था, बाकी सब सही था। अगला, मुझे भारी दुख हुआ। इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है? तो जो भारी लिखा है, ठीक है, तो कौन सी त्रुटि है इसमें? तो उसमें प्रत्यय संबंधी त्रुटि है। ठीक है, मुझे भारी दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। ठीक है, भारी नहीं, ये बहुत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रत्यय संबंधी त्रुटि, बी आंसर सही है इसका। अगला है कि इस वस्तु का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता, उपयुक्त में से कैसी त्रुटि है? तो ऊपर लिखित में से कौन सी त्रुटि है भाई? तो संज्ञा की त्रुटि नहीं है, सर्वनाम की भी नहीं है, क्रिया की त्रुटि है। सी आंसर सही है, इसमें क्रिया की त्रुटि है। ठीक है, तो इस वस्तु का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता, जैसे शुद्ध वाक्य होता है कि इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्रिया संबंधित त्रुटि है 23वें में। 24वां है कि सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। उपयुक्त में शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो आधा मोह या नहीं होगा, पूरा मोह होगा। ठीक है, महात्मय होता है। ठीक है, ए वाला इसका सही है। अगला है 25वां है कि अप्रत्याशित एक शुद्ध शब्द है। तो अप्रत्याशित एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो अप्रत्याशित ऐसे लिखा जाता है, अप्रत्याशित लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट वाला सही, डी वाला इसका सही है। पहला ये गलत लिखा है, छोटी की मात्रा होती है अप्रत्याशित में। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है इसमें? 26वें में तो विद्युत लता भी सही लिखा है। दूरवस्था भी सही लिखा है। ज्योत्सना भी ठीक लिखा है। ऐसण जो है गलत लिखा है, ऐसण होता है, ऐसणा ये होता है, ऐसणा होता है। ठीक है, डी वाला गड़बड़ है इसका मामला। अगला है 27 है कि उज्ज्वल एक अशुद्ध शब्द है। तो उज्ज्वल का होता है उज्ज्वल, इसमें कौन सा दोष है? उज्ज्वल में कौन सा दोष पूछा है? तो उज्ज्वल में उपसर्ग संबंधी, प्रत्यय संबंधी, स्वर संबंधी, ए और बी दोनों। तो उपसर्ग संबंधी ए वाला इसका आंसर जो है सही है। ए वाला गड़बड़ है इसमें। तो आप जो है 27वें का कौन सा आंसर लगाएंगे? तो उपसर्ग संबंधी त्रुटि और प्रत्यय संबंधी दोनों ही त्रुटि है इसमें। डी आंसर इसका सही होगा, डी वाला, दोनों ही त्रुटि है इसमें। तो उज्ज्वल का सही रूप क्या होता है? तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ज फिर वल, उज्ज्वल, 2 बार आधा ज होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक निबंध से लिया गया है। तो उपयुक्त में से ऊपर लिखित जो वाक्य है उसमें से कौन सा दोष है? कैसा दोष है उसमें? कर्ता संबंधी दोष है, कर्ता कारक संबंधी, करण कारक संबंधी, संप्रदान कारक संबंधी, या अपादान कारक संबंधी दोष है? कौन सा दोष है इसमें 28वें का? तो इसमें बी वाला है, करण और कारक संबंधी इसमें दोष 28 नंबर का। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। ठीक, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि सौंदर्यत्व, असाम्यता और महात्म, पटाक्षेप जैसे शब्द
युग्म में त्रुटि है तो त्रुटि किस प्रकार की है? तो विशेषण संबंधी त्रुटि है, संज्ञा संबंधी त्रुटि है, व्यंजन संबंधी त्रुटि है, या स्वर संबंधी त्रुटि है? तो किस प्रकार की त्रुटि है इसमें? तो व्यंजन संबंधी त्रुटि है, सी आंसर का सही है। तो इसमें जो है व्यंजन संबंधी त्रुटि है। इसका शुद्ध रूप जो है, जैसे हमारे सौंदर्य तो लिखा है तो उसका होता है सौंदर्य, सौंदर्य होता है, ठीक है। और असाम्य जो लिखा है असाम्यता, उसका होता है असाम्यता, ऐसे होता है, ठीक है। असाम्य होगा, ठीक है, असाम्यता नहीं होगा इसका, ये गलत बता रहा हूं मैं, असाम्य होगा, ठीक है। और महात्म का क्या होता है? तो आदत्त होता है, फिर अदम्य होता है, फिर यह होता है, तो महात्म्य होता है इसका, ठीक है, महात्म्य। ठीक। पटाक्षेप का क्या होता है? तो पटाक्षेप का पटाक्षेप होता है, पटाक्षेप ये वाला होता है। तो इसी वजह से इसमें व्यंजन संबंधित त्रुटि है, तो इसको याद रखने की जरूरत है। 29 नंबर का क्वेश्चन था ये। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध युग्म में से गलत का चुनाव करना, कि कौन सा गलत है? तो हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकशिपु, तो कौन सा इसमें गलत है बताना है। तो अशुद्ध रूप क्या है? तो हिरण्यकश्यपु जो लिखा है पहला वाला, ये गलत है। हिरण्यकशिपु जो लिखा है ये वाला, ये सत्य है। पहला वाला शुद्ध रूप इसका जो है, ये दूसरा वाला है, ये वाला, ये शुद्ध रूप है। हिरण्य कशिपु लिखा होता है, ठीक है, हिरण्य कशिपु होता है, हिरण्य कश्यपु नहीं होता। कवयित्री लिखा है तो कवयित्री होता है, कवयित्री ये वाला सत्य लिखा है। अधिशासी लिखा है तो अधिशासी जो है गलत लिखा है ये, ठीक है, यही वाला जो मामला है गड़बड़ है। तो अधिशासी जो होता है ये गलत है, ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए। तो जो अधिशासी लिखा है ये वाला भाग जो है, यही सत्य है, ये शुद्ध रूप इसका यही है। मगर इस साइड तो अशुद्ध लिखना था ना, इस साइड अशुद्ध लिखना था, अशुद्ध इस तरह था, मगर शुद्ध लिखा हुआ है, अधिशासी ऐसे लिखा जाता है। अशुद्ध रूप इसका अधिशासी है, ये वाला, ये अशुद्ध है, इसलिए सी वाला गलत है इसमें, ठीक है। बाकी ज्योत्सना ये गलत लिखा है, ज्योत्सना ये वाला सही लिखा है, ये ठीक है, अशुद्ध है ज्योत्सना, ये शुद्ध ज्योत्सना ये है। तो ज्योत्सना को कई एग्जाम में पूछा है तो याद रखिएगा इसका, सी वाला इसका जो आंसर है यही सत्य है। अगला कि विशेष से विशेषण युग्म में से त्रुटिपूर्ण छांटे। तो विशेष से विशेषण युग्म में से हमको त्रुटिपूर्ण छांटना है, तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है तो बताना है। तो लज्जा लज्जा है, लज्जालु लिखा हुआ है। बसंत का वासंतिक लिखा है। नमक का नमकीन लिखा है। कथन का कथनीय लिखा है। तो कौन सा जो है इसमें त्रुटिपूर्ण हमको छांटना है, कि त्रुटिपूर्ण कौन सा है 31वें का। तो डी वाला, कथन का कथनीय नहीं होता, ठीक, कथन का कथित होता है, कथन का कथित होगा, कथित, ठीक है, ये होता है, कथनीय नहीं होता, इसीलिए डी वाला ही इसका गलत है, डी वाला से। बाकी लज्जा का लज्जालु होता है, बसंत का वासंतिक होता है, और नमकीन का जो होता है, नमक का जो होता है नमकीन होता है, ये सब सही है, ठीक है। 31 नंबर का हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, तो विशेषण हमको बताना है। तो विशेषण कौन सा है? बाकी सब 3 विशेष्य होंगे, एक विशेषण होगा। तो वत्स लिखा है, ठीक है, वत्स है, वायव्य है, संक्षेप है, और संस्कृति है। तो कौन सा इसमें जो है विशेषण है? तो जो संक्षेप ये जो है विशेष्य है, वायव्य जो है विशेषण है, वायव्य, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है, वायव्य जो है विशेषण है किसका? वायु का, वायु का जो विशेषण है तो वायव्य होता है, ठीक है। वत्स का वत्सल होता है, विशेषण इसका वत्सल होता है, वत्सल। संक्षेप का क्या होता है? तो संक्षेप का संक्षिप्त होता है विशेषण, संक्षिप्त, संक्षिप्त होता है विशेषण इसका, ठीक है। और नमक का 32वें का जो है संस्कृति का होता है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ठीक है। तो बी वाला ही सत्य है इसका, वायु का जो विशेषण होगा वो वायव्य होता है, ठीक। अगला है कि यह देखें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा विशेषण नहीं है हमको बताना। तो लोभी है, प्राणद है, अध्यात्म है, आराध्य है। तो किसमें विशेषता नहीं लिखा हुआ है? तो इसमें जो अध्यात्म है वो विशेषण नहीं है, ठीक है। विशेषण विशेषण शब्द इसमें लोभी है, आराध्य है, प्राणद जो है, ये सब विशेषण है, ठीक है। बाकी आराध्य नहीं है, अध्यात्म नहीं, सॉरी अध्यात्म नहीं है, सी वाला, ठीक है। तो अगर कहीं दिखा हो अनुमान, अनुमान, आश्रय और अध्यात्म, तो ये सब विशेष शब्द होते हैं,
ये जो सारे हैं विशेष शब्द हैं, तो इसका सी वाला आंसर सही है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बुद्धिमान और सच्चे लोग उचित और सटीक बर्ताव करते हैं। ऊपरी 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 लिखित वाक्य में विशेषण है, तो कौन सा इसमें विशेषण है कि बुद्धिमान और सच्चे लोग उचित और सटीक बर्ताव करते हैं? तो कितने विशेषण लग रहे हैं आपको 34 में, बताइए। तो बुद्धिमान, सच्चे, सटीक, लोग उचित, तो 4 इसमें जो है विशेषण लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो चारों विशेषण है बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान हो गया इसमें, सच्चे, उचित और सटीक। बाकी विशेष से इसमें जो है, विशेष से कौन कौन से बताइए आप। तो इसमें जो विशेष से है उसमें लोग है, ये लोग जो है विशेष से है, और बर्ताव जो है ये भी विशेष से है, तो 2 विशेष से इसमें। तो 4 विशेषण इसमें, डी आंसर से, ये 4 विशेषण है, 2 विशेष से हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित विशेषण शब्द है, तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्दों को बताना है। तो विकृत है, भूगोल है, शासन है, साहित्य है, तो कौन सा इसमें विशेषण शब्द है? तो विकृत जो है वो विशेषण शब्द है, बाकी जो विशेष हैं, बाकी ये तीनों विशेष से हैं। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही होगा। अगला है धूप में अंगूर मुरझा जाते हैं, तो ऊपर लिखित वाक्य में कौन कैसा विशेषण है? तो धूप में अंगूर मुरझा जाते हैं, तो अवस्था का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है, तो धूप में अंगूर मुरझा जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक तो नहीं है, क्रमबोध भी नहीं है इसमें, उद्देश्य भी नहीं है, विधेय विशेषण है इसमें, सी आंसर से विधेय विशेषण है। ठीक, अगला है इसमें 37 नंबर है कि मेरे पिता के मित्र का वेतन मेरे पिता के वेतन का 2 गुना है, तो मेरे पिता के मित्र का वेतन मेरे पिता के वेतन का 2 गुना है, तो 2 गुना कैसा विशेषण है इसमें? तो गुणनावाचक लिखा है, तो गुणनावाचक नहीं, गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक है, आवृत्ति है, समुदायवाचक विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण है इसमें, सी आंसर इसका सही है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। 38वां जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सब आता है आवृत्तिवाचक में। 38वां है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो क्या कहलाएगा? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, तो विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं, ए आंसर इसका सही है, प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, अगला है 39 नंबर का कि निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्म में गलत का चुनाव करना है हमको, तो कौन सा इसमें गलत है? तो विशेषण और विशेष से ये होगा। ठीक है, गलत युग्म कौन सा है तो यही बताना है। तो आग्नेय का अग्री होता है, आग्नेय का अग्री होता है, ये ठीक लिखा है, पहला सही है, हमको गलत बताना है। खनिक का खान होता है, तो ये भी ठीक है, खनिक का खान होता है, सही है। विकृत का विकार होता है, तो ये भी ठीक है। भूमि का भौगोलिक लिखा है, तो भूमि का भौगोलिक नहीं होता। ठीक है, तो भूमि भौमिक भौम होता है इसका। ठीक है, भौमिक होगा या भौम होगा। ठीक है, ये पूरा मामला, तो यही वाला गलत है, डी वाला था, डी आंसर से गलत ही पूछा है हमसे, तो डी वाला ही सत्य है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष से पहले आने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? तो जो विशेष से पहले विशेषण आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? तो विभाववाचक विशेषण कहते हैं, नहीं। विधेय विशेषण कहते हैं, नहीं। उद्देश्य विशेषण कहते हैं, तो हाँ उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो जो विशेष से पहले आने वाले विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं, सी वाला जो इसका आंसर है वो सत्य है। 41 है धारणा का उचित विलोम शब्द होगा, तो धारणा का उचित विलोम क्या होगा? तो विस्मरण होगा, अस्थिरता होगा, सहिष्णुता होगा, या एकाधिक सत्य है। कौन सा इसमें सही है बताना है आपको कि धारणा जो है का विलोम क्या होगा? तो इसका विस्मरण होगा धारणा का, और अस्थिरता भी होगा धारणा का। ठीक है, तो इसका जो 1 से अधिक होगा, इसका डी आंसर सही, 1 से अधिक इसका विलोम सत्य होगा इसमें, तो धारणा का विस्मरण और अस्थिरता होगा। ठीक है, और डी आंसर सही है। 42वां है कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? तो माकुल का असमीचीन होता है, तो माकुल का असमीचीन है, तो ये सत्य है, ये शुद्ध है। मार्जित का पवित्रता होता है, तो मार्जित का अशोधित होता है, पवित्रता नहीं होता, अशोधित। ये बी वाला गलत है, गलत युग्म पूछा है, तो बी आंसर ही सत्य है इसका। ठीक है, मार्दव का अनम्रता होता है, ये भी ठीक है। मेधा का अप्रज्ञा होता है, तो ये भी सही है, तो इसका बी आंसर सही है 42वें का।
फिर अलिसमा की अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है, तो अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है उसके बारे में हमको बात करनी है। तो व्यामोह का अभ्रम होता है, तो व्यामोह का अभ्रम होता है, ये सत्य है, पहला सही है। सूचि का शुद्ध होता है, तो सूचि का मलिन होता है, ठीक है। सूचि अगर ऐसे लिखा तो उसका मलिन विलोम होता है, मलिन, शुद्ध नहीं होता। तो बी वाला ही गलत है, बी आंसर इसका भी सही है। संघात का आघात होता है, भी ठीक है। संभ्रम का विश्वास होता है, तो संभ्रम का विश्वास होता है, भी ठीक है। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, 43वें का बी वाला आंसर जो है सत्य है। अगला, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा? तो अनुरक्ति का आसक्ति होता है, तो अशुद्ध पूछा है हमसे, तो पहला ही गलत है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है, ठीक है, विरक्ति होता है इसका विलोम, तो पहला वाला गलत हो गया। तो ए आंसर इसका सही होगा। अशुद्ध पूछा तो पहला ही अशुद्ध है। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, विघटन का संगठन होता है, निस्सार का संसार होता है, तो ये भी ठीक है। तो ए आंसर इसका सही है, बाकी सब मामला गड़बड़ है इसका। अगला है, निर्भीक का विलोम नहीं है, तो भीरु, कातर, सठ और कायर। तो निर्भीक का विलोम नहीं है, बताना है हमको, तो बताना है कौन सा नहीं है इसमें। तो सठ जो होता है, सठ के विलोम शब्द में सज्जन आता है, निष्कपट आता है, भला आदमी आता है, तो सठ मतलब होता है निष्कपट आदमी, तो ये सी वाला ही इसका नहीं है। बाकी निर्भीक का होता है विलोम भीरु होता है, कातर होता है और कायर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था ये। अगला, कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? तो फिर इसमें भी अशुद्ध विलोम बताना है। तो तिमिर का अंधकार होता है, तो हमको अशुद्ध बताना है, ठीक है। तिमिर का अंधकार में, तिमिर का मतलब वही अंधेरा होता है, समानार्थी शब्द है। आलोक होता है, आलोक मतलब उजाला होता है, तो तिमिर का जो विलोम होगा वो आलोक होगा। बेस्ट का समष्टि है, सही है। तृष्णा का बीज तृष्णा होता है। पाश्चात्य का पौरसत्य होता है, पाश्चात्य, पाश्चाश्रात्य का होता है पौरसत्य, ठीक है, तो ये भी सत्य है। ये इसका गड़बड़ है, ये ही अशुद्ध है। 46वें का ए आंसर सही होगा। 47वां है कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है। तो विवाद का प्रतिवाद होता है, तो विवाद का जो होता है निर्विवाद होता है, ठीक है, यही अशुद्ध है, पहला ही अशुद्ध है। विवाद का होता है निर्विवाद, ठीक है, निर्विवाद होता है, पहला ही गलत है। बाकी उद्यम का आलस्य होता है, स्थावर का जंगम होता है, इंपॉर्टेंट है, स्थावर का जंगम कई बार पूछा है। उदात्त का अनुदत्त होता है, अनुदात्त, उदात्त का अनुदात होता है, ठीक है, तो ए आंसर सही है 47वें का। 48वां, कौन सा विलोम अशुद्ध है? तो उपार्जित का अनुपार्जित होता है, तो उपार्जित का अनुपार्जित सत्य है। इप्सित का अभिप्सित दिया है, तो इप्सित का अनिप्सित होता है, अनिप्सित, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है इसको, अनिश्चित अनिप्सित होता है, ठीक है। ये इसका पूछता है किस तरह सही लिखा है कि नहीं, मतलब कि वर्तनी शुद्धि पूछता है अनिश्चित का, अनिश्चित, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बी है। तो इसका बी वाला जो आंसर है ये गड़बड़ दिया है, ठीक है, अशुद्ध बी वाला ही है। विपुल, विपुल काय का त्याज्य होता है, स्थूल का ज्योति होता है, तो इसका 48वें का जो है बी आंसर इसका सही है, यही गड़बड़ है, बाकी सब सही लिखा है। 49 नंबर का क्वेश्चन दिया है, अशुद्ध बताना है हमको विलोम में। तो आगामी का विगत होता है, भी सही है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, ये भी ठीक है। आरवा चिन्ह का नवीन दिया हुआ है, तो ये गड़बड़ है, आरवा चिन्ह का मतलब होता है प्राचीन, सी आंसर इसका सही है, यही अशुद्ध है। बाकी गुरुत्व का लघुत्व होता है, भी ठीक है। 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? तो विहित का निहित दिया है, 50वें का कौन सा सही है बताना है। तो विहित का निषेध होता है, निषेध होगा, ठीक है, या अविहित होगा, ठीक है, विहित का निषेध होगा तो ये अविहित होगा, तो इसीलिए पहला वाला गलत हो गया, पहला आंसर ही सही है इसका। बाकी स्वजाति का विजाति होता है, स्वजाति का विजाति होगा, ये ठीक है। साहचर्य का पृथक्करण होगा, तो ये भी ठीक है। श्वास, श्वास का उच्छ्वास होता है, तो ये भी ठीक है, ये आंसर सही है 48वें का, यही गड़बड़ है। अगला है कि किंकर्तव्यविमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का उचित अर्थ क्या होगा, बताना है आपको। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का कष्टों या कांटों से भरा हुआ, नहीं, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला, तो बी इसका सही आंसर है, बी वाला ठीक है इसका, कि अपने कर्तव्यों का निर्णय न करने वाला ही किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है, ठीक है। कष्टों या कांटों से भरा हुआ के लिए होता है कंटकाकीर्ण, ठीक है,
कंठ का कीर्ण होगा पहले का, इसका बी आंसर सही था। अगला है अचिंतनीय शब्द हेतु एक सही अर्थ होगा। अचिंतनीय शब्द हेतु शुद्ध शब्द जो है, सही अर्थ क्या, शुद्ध नहीं, सही अर्थ क्या है, अचिंतनीय। तो जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, पहला ही सत्य इसका, जिसका चिंतन नहीं किया जा सका उसको अचिंतनीय या अचिंत्य कहते हैं। ठीक है, जिस पर चिंता न किया गया हो, तो जिस पर चिंता न किया गया उसके लिए एक शब्द होता है अचिंतित, अचिंतित होता है। ठीक है, जिसका चिंतन किया जा सके, तो जिसका चिंतन किया जा सके उसको चिंतित कहते हैं। ठीक है, जिसकी चिकित्सा ना हो सके तो अचिकित कहते हैं उसको, अचिकित्स, अचिकित्स्य कहते हैं उसको। ठीक है, ये अगला है 53 नंबर का, प्रवतस्य पतिका शब्द का सही मूल्यांकन करें। क्या होता है इसका मतलब? 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर का। ठीक है, तो वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, तो वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को होता है उसको प्रवतस्य पतिका कहते हैं। ए आंसर इसका सही है। ठीक है, 53 का ए वाला ही आंसर सत्य है इसमें। 54 नंबर क्वेश्चन है कि वय संधि शब्द का सही अर्थ होगा। तो वय संधि शब्द का जो सही अर्थ क्या होता है? तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच का समय, नहीं, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच का समय को हम वय संधि शब्द का यही सही अर्थ होगा, बी वाला। ठीक है, बी आंसर सही है इसका। अगला है कि सुंदर नेत्र वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो सुंदर नेत्र वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? तो कांता नहीं होता, रमणी नहीं होता, बामलोचना होता है। ठीक है, सी आंसर सही है, बामलोचना होता है। कांता क्या होता है? तो कांता मन मोहित करने वाली स्त्री को कांता कहते हैं, जो मन मोह ले वो स्त्री को कांता कहते हैं। रमणी किसे कहते हैं? तो ऐसी स्त्री जिसका अति चित्त रमित हो, ऐसी स्त्री जिसका अति चित्त रमित हो उसको रमणी कहते हैं। कमलाक्षी मतलब क्या होता है? तो कमलाक्षी मतलब कमल के सदृश सुंदर, विशाल खिले हुए या अरुण नेत्र वाली स्त्री को कमलाक्षी कहते हैं। ठीक है, 56 कि वह जायदाद जो उत्तराधिकार में मिला उसको क्या कहते हैं? तो वह जायदाद जो उत्तराधिकार में मिले उसके लिए एक शब्द क्या है? तो विरासत नहीं होता, संपत्ति नहीं होता, रिक्त कहते हैं उसको। सी आंसर सही, रिक्त कहा जाता है उसको। ठीक है, 57 है कि दुर्भिग्रह, दुर्भिग्रह अर्थात क्या होता है? तो जिसको पकड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़े उसको दुर्भिग्रह कहते हैं। ये वाला ही सही है, जिसका पकड़ना असंभव, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े उसको दुर्भिग्रह कहते हैं। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है कि किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं, जुगुत्सु कहते हैं, जिगीसु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो उसको जिगीसु कहते हैं। सी आंसर से जिगीसु कहा जाता है उसको। ठीक है, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जीतने की, जाने की या जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहते हैं। जीतने दमन करने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जिगीसा कहते हैं, जिगीसा उसको, डी वाला जो होगा जिगीसा। ठीक है, ये जो जिगीसा कहते हैं उसको। अगला है कि चरायंध, चरायंध शब्द का सटीक अर्थ क्या होता है? तो चरायंध का सटीक अर्थ होगा सराहनीय, प्रशंसनीय, बदबू या एकाधिक सत्य है। तो इसका सी आंसर होगा। ठीक है, चरायंध का दुर्गंध होता है या बदबू होता है। सी आंसर सही है। ठीक है, श्यालज्ञ का क्या होता है? श्यालज्ञ कभी पूछता है, श्यालज्ञ का मतलब प्रशंसनीय होता है। 60वां क्वेश्चन है कि बंजुल अर्थात क्या होता है? बंजुल अर्थात क्या होगा? तो जलती हुई बत्ती की लपट को हम क्या कहते हैं? लौ कहते हैं। बंजुल का मतलब होता है अशोक का वृक्ष। सी बी आंसर इसका सही है। बाकी अविवाहित पुरुष को क्या कहते हैं बताइए? तो उसको बंड, बंड कहते हैं, बंड ये कहते हैं। ठीक है, चित्त की वृत्ति क्या कहती है? चित्त की वृत्ति क्या कहलाती है? बताइएगा इसको कमेंट करके, चित्त की वृत्ति क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन हमने देख लिया है हिंदी का।
ठीक है, तो पहले टेस्ट का 60 क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।